सत्याग्रह है, चलता रहेगा जब तक हम लोग की मांग पूरी ना हो जाए। ये छक्कों का राज्य नहीं है, यहाँ छक्के नहीं, यहाँ मर्द चाहिए, हम लोग मर्द हैं। नहीं ना, वो सब ऐसे ही सब बहुत सारे छक्के आ जाते हैं तो हम लोग भगा नहीं पाते हैं ना, ये मर्दों का। बड़ी बात कही है सर ने। मर्द आदमी है, डरते नहीं इन सबसे। हम लोग पैसे की राजनीति नहीं करते, हम लोग पैसे वो सब राजनीति के लिए आए थे। अब पूरे के पूरे राज्य को मालूम हो गया क्या कर रहे हैं। अब पूरा राज्य ऐसे लोग को लाता जूत मार के जाएगा। आपको भी चोट लगी है सर? अरे उतना ठीक है यार, हाँ ऐसे लोग को करना ही चाहिए, कम से कम सब लोग जाने तो कि उनकी सच्चाई क्या है। नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, मैं हूं सागर कुमार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। बिहार में सियासी हलचलों के बीच हम आपके सामने ये बातचीत करने के लिए आज आए हुए हैं कि आखिर अब इस तमाम जो सियासी हलचलों में जो चर्चाएं चल रही थी, क्या उस पर विराम लगाने का समय आ गया है। क्या मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इशारा दे दिया है कि अब जो भी बातें कही जा रही थी, जो हलचलें उठ रही थी, उन सब को समेट दिया जाए और आगे कुछ नया प्लान किया जाए। देखिए, हमारी बात जब जनता दल यूनाइटेड के एक वरिष्ठ प्रवक्ता से हो रही थी तो उन्होंने कहा था कि नीतीश कुमार जब कोई फैसला लेते हैं तो किसी को पता नहीं चलता है, भले ही कोई कितना भी कुछ कह ले, लेकिन अगर दाएं हाथ से वो करते हैं तो बाएं हाथ को नहीं पता चलता है, और बाएं हाथ से करते हैं तो दाएं हाथ से को नहीं पता चलता है। तो क्या नीतीश कुमार ने इन तमाम जो अटकलों को विराम तो दे दिया है, लेकिन अंदर खाने में क्या कोई बड़ी प्लानिंग पर नीतीश कुमार काम कर रहे हैं? अभी अभी वो प्रगति यात्रा के लिए मुजफ्फरपुर गए हैं और वहां पर उन्होंने अपनी चुप्पी मीडिया के सामने तोड़ा है और फिर से क्या कुछ कहा है। पहले हम चाहेंगे कि वो वीडियो आप सुन लीजिए जिसमें नीतीश कुमार ने अपनी चुप्पी तोड़ी है, बहुत दिनों बाद मीडिया से भी बातचीत किया है और क्या कुछ कहा है। पहले उस वीडियो को आप सुनिए। पहले महिलाओं की ये स्थिति थी, और जब हम लोग किए चाहता समाज जीविका नाम दिए हम जीविका दीदी उसको कहना शुरू किए, तब देखिए महिला कितना बढ़िया सबका चेहरा दिख रहे। ऐसा चेहरा किसी का दिखते थे और कितना बढ़िया बोलती है। और जो हम लोगों ने जीविका दिया तो उसमें केंद्र ने पूरे देश का नाम को आज जीविका किया। तो हम तो हर बार जब भी घूमते हैं हम कहीं, तब हर जगह देख लेते हैं कि जीविका दीदियों का जरा हालचाल हम देख, बहुत अच्छा है। इन लोगों को कोई भी चीज की जरूरत है वो सहायता दी जाती है। हम बराबर कहे कि उन लोगों को मदद करिए। हम जब से शुरू किए हैं तो इन लोगों को आगे बढ़ाने के लिए हमने शुरू से ही बढ़ाया। अब इस बार भी हम घूम रहे हैं तो और जो हमको होता है तब कहते और करो, कमी रहता है पूरा हो जाता। इसलिए जरा जान लीजिए, याद करिए, अब पहले जो था वो सबको खूब प्रेस वाला देते हैं। अरे हम तो 2 बार गलती से सबके साथ जोड़ दिया, अब तो हम फिर पुराना साथी में हैं। तो जो उसी समय ना हम किए जी, तो सब कोई काम किया, कोई महिला का शाम के बाद कोई निकलता था और कोई महिला को किया। हम लोग कितना ज्यादा पुरुष के लिए, महिला के लिए, हर जात के लिए, हिंदू का, मुस्लिम का, अपर कास्ट, पिछड़ा, अति पिछड़ा, दलित, मादर, सबके लिए हम लोगों ने काम किया। तो जरा सा याद रखिए, ऑफर भी मिल रहा है, ऑफर मिल रहा है, कितना बढ़िया लगता है, ऑफर मिल रहा है दीदी, ऑफर दे रही है। तो आपने सुना मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने क्या कुछ कहा। कयासबाजी जो लग रहे थे उस पर विराम देने की जो है वो कवायदत शुरू कर दिया है मुख्यमंत्री ने। हमारे साथ इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए जनता दल यूनाइटेड के वरिष्ठ नेता राजेश तिवारी जी मौजूद हैं। इनसे ही बात करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं कि आखिर क्या कुछ हो रहा है बिहार में। पहले तो बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। जी, सुना आपने मुख्यमंत्री जी की बातों को और जो चर्चाएं इतने दिन से चल रही थी, तो इतने दिन से मुख्यमंत्री चुप थे, दिल्ली गए, दिल्ली से वापस आए, वहां भी चुप्पी साधे रहे। बहुत मीडिया घराने के तरफ से प्रेशर था कि क्यों नहीं बोल रहे हैं, हम लोग भी खबरें चला रहे थे। आप मानते हैं ना ये चीज कि नीतीश कुमार जब चुप हो जाते हैं तो कोई गहरी प्लानिंग की बू आने लगती है और एकाएक उनका बोलना क्या कहलाता है?
देखिए ये चर्चा नहीं था, ये हकीकत में ये था कि ये अफवाह फैलाया जा रहा था। और अफवाह कौन फैला रहा था? प्रतिपक्ष के नेता, प्रतिपक्ष की जो में पार्टी है राष्ट्रीय जनता दल, उसके लोग फैला रहे हैं। कारण क्या कि आज के डेट जो आप जान रहे हैं, जैसे चुनाव के वर्ष में हम लोग प्रवेश कर गए हैं, और जिस तरह से राष्ट्रीय जनता दल का जो स्थिति है, उपचुनाव में जिस तरह से उनका सफाया हुआ, और आने वाला चुनाव में जो विधानसभा का चुनाव हो रही है, इसमें इनका स्थिति जितना खराब है, देखते हुए ये अफवाह फैलाना शुरू कर दिया कि नहीं, आप नीतीश जी हमारे साथ आ रहे हैं। इसके पीछे कारण क्या था कि इसके पीछे ये है कि उनके जो विधायक है, बहुत एक बड़ा वर्ग है जो बहुत ज्यादा असंतुष्ट है। वो देख रहा है कि अगर जो हम राष्ट्रीय जनता दल के सिंबल पर ललटेन छाप पर लड़ेंगे तो निश्चित रूप से हमारा हार हुआ होगा। तो उसको रोकने के लिए कि नहीं, नीतीश जी आ रहे हैं इधर, ये रूमर फैलाया गया और एक सोची समझी प्लांटेड स्टोरी बना करके फैलाया गया, और जिसका कोई कहीं से कोई हाथ पैर नहीं था। लेकिन इस अफवाह को हवा तो आप लोगों ही ने दिया ना। क्या नीतीश कुमार जी का काम बोलता है। हाँ। आप काम उठा करके देखिए, हमारे पांचों दल जो है, हम 15 जनवरी से उसके कार्यक्रम लगा हुआ है। आप ही कितना ऐसे एनडीए के कार्यक्रम को कवर किए हैं, पांचों दल का जो अध्यक्ष कवर किए हुए हैं, आप ही कवर किए हुए हैं। तो इसके बाद बच क्या रहा था? हमारे नेता काम के बदौलत गिने जाते हैं, विकास कहलाते हैं, काम कर रहे हैं और काम कर रहे हैं। उन लोगों का अपना विधायक को रोकना था तो हवा फैलाए, और आज जैसे मुख्यमंत्री जी बोले कि ऐसा कहीं कोई बात नहीं है। अब इसी को रोकने के लिए, चूंकि लालू यादव जी के पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं बच रहा है, अब देख रहे हैं कि बेटा को तो जो एक लास्ट ऑप्शन था वो नहीं कर पा रहे हैं। अच्छा राजेश जी, इतना तो आप मानेंगे कि बिहार की बात कर ले या देश में बात कर ले, एक नीतीश कुमार ही ऐसे व्यक्ति हैं जिस पर ये कहानी फिट हो जाती है। लोग प्रतिपक्ष के नेता हो या मीडिया हो या कोई और हो, ये हवा अगर फैला दे, ये चर्चाएं शुरू कर दे कि नीतीश कुमार इधर से उधर जाने लगते हैं, तो लोग भी इसे सच मानने लगते हैं। देखिए ये सच है। 1995-96 से भाजपा से गठबंधन है जनता दल की, जिस समय समता पार्टी थी, और करीब 27-28 साल में ये अगर 2-3 साल छोड़ दिया जाए तो 25-26 साल गठबंधन हुआ भाजपा और जनता दल यू का। इतना पुराना गठबंधन भारत में कहीं नहीं है। ठीक है, तो आप सिर्फ 25-26 साल छोड़ दे रहे हैं और 2-3 साल देख रहे हैं, ये भी तो सही बात नहीं है। ये भी तो सही बात नहीं है। और परसेप्शन देखिए, परसेप्शन बना है, कुछ ऐसा भीतर घात होता है, कुछ ऐसा इधर उधर होता है कि बनता है। लेकिन नीतीश जी, बैनर पोस्टर कौन लगाया? बैनर पोस्टर जो लगाने की बात की जा रही थी कि जदयू के सोशल मीडिया अकाउंट्स पर यह चला कि जब बात होगी बिहार की तो नाम होगा नीतीश कुमार। तो ये इसमें कहां सी बात है? जब देश की बात होती है तो नरेंद्र मोदी की होती है, और बिहार के एनडीए के मतलब क्या हुआ? नीतीश कुमार। इसमें क्या गलत है? आप भाजपा के प्रत्येक नेता बोल रहे हैं, हमारे जितना घटक दल है एनडीए के, सब कोई बोल रहा है कि नीतीश जी हमारे नेता है, उनके नेतृत्व में हम चुनाव लड़ेंगे। उसके बाद तो नहीं बोले थे ना, अमित शाह जी ने तो नहीं बोला था। बिहार का एनडीए का मतलब ही है नीतीश कुमार। कौन क्या बोल रहा है, कौन क्या नहीं बोल रहा है, उससे कहीं कोई मतलब नहीं है। अमित शाह के बयान से कोई मतलब नहीं। एनडीए का मतलब ही है नीतीश कुमार, बस इतना जान लीजिए। नीतीश कुमार दिल्ली जाते हैं तो कार्यक्रम तो लगा हुआ था उनका, जेपी नड्डा के साथ का भी कार्यक्रम। नहीं, ऐसा हम लोग को मालूम नहीं है। तो हम लोग का सिर्फ ये था कि पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय मनमोहन सिंह जी के परिवार के प्रति यात्रा को एक्सटेंड क्यों करना? लेकिन ऐसा कहीं कहाँ का यात्रा गया? एक दिन की यात्रा थी मुख्यमंत्री जी की, और उसको एक्सटेंड करके 2 दिन किया गया। देखिए गए हुए हैं, मिलना जुलना हुआ जो दूसरी बात है, लेकिन ऐसा कहीं कुछ ना। और इसमें क्या मिलना जुलना का, जो भी वस्तु स्थिति यहाँ पर सब काम हो रहा है। हम लोग चुनावी मोड में जा चुके हैं, काम कर रहे हैं, प्रगति यात्रा यहाँ चल रहा है, तो ऐसा कुछ नहीं है। क्या बात अब नरेंद्र मोदी से या अमित शाह का जो विवाद था उस पर फाइनल बात हो गई है कि जेपी नड्डा या अमित शाह बिहार आएंगे तो घोषणा करेंगे विधिवत रूप से? ये देखिए, ये शीर्षस्थ नेता सब आपस में डिस्कस करेंगे और उसका कब क्या करेंगे, लेकिन ये घोषणा और जो भी है ये एनडीए का मतलब मना लिया गया नीतीश कुमार को। नीतीश यहाँ मनाने और उठने की कोई बात है? माननीय मुख्यमंत्री जी कभी रूठे ही नहीं थे। अरे
बात ही है कि यहाँ मुख्यमंत्री मतलब नीतीश कुमार, एनडीए मतलब लेकिन नीतीश भाजपा कुमार का जी। सपना पूरा नहीं हुआ ना, अटल बिहारी वाजपेयी का सपना पूरा नहीं हुआ है। अरे ये अटल बिहारी वाजपेयी जी का अगर जो सबसे कोई अगर सपना अगर देश में पूरा करने वाले हैं तो नीतीश जी हैं, उनके विजय कुमार नेतृत्व में सिन्हा का काम बयान किए तो आपने हैं। सुना ही होगा। अरे हर आदमी का अलग अलग पार्टी का मंच होता है जो अपना अपना मंच प्रकर्ताओं के लिए बोलने के लिए होता है, लेकिन जो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के तहत है वो अटल बिहारी वाजपेयी जी का जो सपना था उसको अगर कोई पूरा कर रहा है, आप हमेशा हर मंच पर माननीय मुख्यमंत्री जी इसका चर्चा भी करते हैं, तो वो है नीतीश जी। मतलब सब कुछ ठीक है, कोई कंफ्यूजन नहीं है। लालू जी के ऑफर पर क्या कहेंगे? लालू जी वो अपना घर बचाने के लिए वो कोशिश कर रहे हैं, अपने बेटे का भविष्य बनाने के लिए कर रहे हैं, लेकिन अब वो जिस तरह से तेजस्वी यादव जी का पढ़ाई छूट गया, उसके बाद क्रिकेट छोड़ दिए 12वां प्लेयर के, अब ये इनका अंतिम चुनाव है और इसके बाद ये फिर अब कोई बिजनेस बहुत सारा बिजनेस है जो बिजनेस करेंगे, लेकिन इनका राजनीति में अब द इंड इस विधानसभा चुनाव। एक चर्चा और भी थी, दो चर्चाएं वैसे तो हुई कि दिल्ली में जब नीतीश कुमार गए तो वहां पर कांग्रेस के कुछ शीर्षस्थ नेताओं से भी उनकी बातचीत या मुलाकात हुई। एक चर्चा मैं इस पर छोटी टिप्पणी आपसे चाहूंगा, और दूसरा एक यह भी चर्चा है कि नीतीश कुमार अपने पुत्र को लॉन्च करना चाहते हैं, या फिर नीतीश कुमार भले ना चाहे लेकिन पार्टी से, चूंकि आप पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, कार्यकर्ताओं से आप मिलते जुलते हैं, तो एक यह भी माहौल बन रहा है कि नीतीश कुमार के अब पुत्र को यानी जो निशांत है उनको भी राजनीति में आना चाहिए, और जो एमएलसी की सीट है शायद कार्यकर्ताओं की मांग एक हर कार्यकर्ता का अपना अपना इच्छा होता है, लेकिन ऐसा कोई अभी तक कोई चर्चा में नहीं है। और बाकी जो आप बोले कांग्रेस का, तो ये अफवाह है, ऐसा कहीं कोई सवाल नहीं है। देखिए प्रधानमंत्री, देश के प्रधानमंत्री थे, एक अच्छे प्रधानमंत्री थे, बिहार के लिए बहुत कार्यक्रम लाए थे, और अब आप कोसी जो बाढ़ का आया था उसमें बहुत मदद किए थे, इस नाते देश के प्रधानमंत्री थे, मुख्यमंत्री के रूप में हो गए थे श्रद्धांजलि। चलिए ठीक है, अब बात इसको कोई राजनीतिक इशू नहीं। ठीक है, अब हम लोग बात कर लेते हैं प्रशांत किशोर की। प्रशांत किशोर जो एक समय आप ही लोगों के पार्टी में थे, बड़े रणनीतिकार हैं, जनसुराज पार्टी बनाई है, और अब वो छात्रों के साथ आमरण अनशन पर बैठ गए हैं, चुनौती दे दिया है आपकी सरकार को, मांग पूरा नहीं कर रहे हैं आप लोगों का। देखिए प्रशांत किशोर और छात्र के एक दोनों का जो है मेल हो नहीं पा रहा है। अच्छा। प्रशांत किशोर छात्रों के हित में, वो तो मैनेजमेंट, वो तो एक ऐसे देश का पहला हो रहा है कि जो आज तक जो है मैनेजमेंट, राजनीतिक मैनेजमेंट देखते थे, अब वो आप सोच रहे हैं कि नहीं अब हम ही ड्राइव सीट पर आ जाए, तो ऐसा थोड़े होता है। आप राजनीति करिएगा या मैनेजमेंट कीजिएगा, वो छात्रों के हित में किस तरह से वो छात्रों को उकसाए कि पहला लाठी हम पर गिरेगा, और उसके पहले ही वो छात्र को उकसा करके भाग गए। अब उस दाग को धोने के लिए अब धरना पर बैठे हुए हैं। धरना पर देखिए बिहार के अगर जो छात्रों का हित अगर कोई करता है तो वो माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, छात्रों के उपज है, वो छात्र आंदोलन की उपज है। कहाँ सुन रहे हैं छात्रों की बात? अरे अब इसके बाद क्या चाहिए? आप देखिए एग्जामिनेशन हो गया, जिसके पहले आप यही लालू यादव के समय में एग्जामिनेशन समय पर होता था, बीपीएससी के अध्यक्ष जेल जाता था घूसखोरी में। आज स्थिति से मैट्रिक से इंटर लेके देख लीजिए, देश में पहला एग्जाम होता है, सीबीएसई से पहले बिहार में एग्जाम होता है। ये राजनीतिक रूप से तो ये जो छात्र थे, मांग था री एग्जाम का, कहाँ री एग्जाम करवाया? री एग्जाम का मांग था, बच्चों का जो मांग था, जो बापू टावर का कैंसिल होना चाहिए, 912 में एक सेंटर जहां गड़बड़ी हुआ, बीपीएससी आर्थिक अपराध इकाई ये कहा कि अगर किसी के पास अगर जो प्रूफ हो तो वो दे, कोई नहीं दिया। विपक्ष के नेता दे, और प्रतिपक्ष के नेता तेजस्वी यादव तो अजूबा नेता है। वो जब आप याद कीजिए कि वो अगर जो वीडियो कॉल पर भी बात की है तो 1-1:30 बजे रात को ही किए हैं, और मिले भी हैं आकर के तो 1-1:30 बजे रात के ही मिले हुए हैं। 1-1.5 किलोमीटर दूर है, उसके एक ही दिन बाद वो फिर आ गए हैं, लेकिन कभी भी नहीं गए हैं, क्योंकि वो शुरू से ट्वीट किए हैं और इसमें लेटर की है। छात्र का हित का अगर जो कोई बात करता है तो वो सिर्फ और काम करता है तो वो नीतीश कुमार जी करते हैं। ये पप्पू यादव, तेजस्वी यादव और प्रशांत किशोर ये आपस में नुराकस्ती कर रहे थे कि किसी तरह से हम श्रेय, लेकिन परीक्षार्थियों को धन्यवाद कि उन्होंने इन लोगों का जो है पूरा प्लान फेल कर दिया कि हमारे नाम पर कोई राजनीति नहीं होना चाहिए। लेकिन अब तो अभी भी तो बैठे हुए हैं आमरण अनशन पर, चौथा दिन हो गया है। देखिए अब तो उनको जो एक तो वो अपने सलाहकार के भूमिका में रहते हैं, अब उस सलाहकारों का चमचों का भी चमचा होता है। अब तो जो उनको सलाह दिया होगा आमरण अनशन को, वो भीतर क्या कह रहे होंगे वो तो सुन दीजिए कि फंसा कहां से दिया हमको। अब उनको कोई आंसर कौन सुध ले रहा है?
उनका तो जितना छात्र जो जन सूरज पार्टी बनाए हुए हैं उसका छात्र इकाई और वही सब लोग बैठा हुआ है। कोई छात्र है, कोई दिखा रहा है कि हम एडमिट कार्ड देखिए हम डाउनलोड किए थे। अब तो रामांशु सर भी इन्हें सपोर्ट कर। अरे रामांशु सर क्या उनको बोले हुए हैं वो आपको दिखा दे रहे हैं। देखिए उसके बाद वो देख लीजिए वो भाषा जो है हम लोग यूज नहीं कर सकते। देखिए सत्याग्रह चलता रहेगा जब तक हम लोग की मांग पूरी ना हो जाए। भारत माता की जय। ये छक्कों का राज्य नहीं है, यहाँ छक्क नहीं, यहाँ मर्द चाहिए, हम लोग मर्द हैं। नहीं ना वो सब ऐसे ही सब बहुत सारे छक्के आ जाते हैं तो हम लोग भगा नहीं पाते हैं ना। ये मर्दों का बड़ी बात कही है, बड़ी बात कही है सर ने। मर्द आदमी है, डरते नहीं इन सबसे। हम लोग पैसे की राजनीति नहीं करते। हम लोग पैसे वो सब राजनीति के लिए आए थे, अब पूरे के पूरे राज्य को मालूम हो गया क्या कर रहे हैं। अब पूरा राज्य ऐसे लोग को लाता जूत मार के जाएगा। आपको भी चोट लगी है सर? अरे उतना ठीक है यार। हाँ ऐसे लोग को कटना ही चाहिए, कम से कम सब लोग जाने तो कि उनकी सच्चाई क्या है। हाँ तो अब आ गया बड़े बड़े बात तो सबके आंखों के सामने दिख गए। हम लोग जितना सत्याग्रही कभी रोता नहीं है, मुस्कुराता है। सत्याग्रही कभी एग्जाम हो जाएगा, हम लोग लड़ेंगे। अरे उनसे जाके ये भाषा देखिए पत्रकारिता जगत का हो या पॉलिटिकल जो है वो नहीं लगा सकता है और न वो न बोल सकता है। हकीकत यही है कि प्रशांत किशोर जिस तरह से एक राजनीतिक व्यापारी हैं, आपने देखा होगा लोकतंत्र का चौथा स्तंभ जो पत्रकारिता के एक नेशनल पत्रकार को किस तरह से किस भाषा में वो भी महिला पत्रकार को किस तरह से बेइज्जत किया गया, ये कहीं से भी उचित है। ये दिखाता है कि वो किसी तरह से न लोकतंत्र में विश्वास करते हैं न जनतंत्र में विश्वास करते हैं। वो सिर्फ और सिर्फ हठधर्मिता करते हैं और अपने पैसा के बल पर जो जिस तरह से उन्होंने छद्म रूप से कमाया उसके पैसा के बल पर वो बिहार के राजनीति करना चाहते हैं। बहन का देख लीजिए आज तक जो है इतना लंबा राजनीतिक हम लोग भी कर रहे हैं और आज तक बिहार में किसी कोई भी इस तरह का बहन इस्तेमाल नहीं किया। ये तो अभी जुम्मा आज चौथा दिन है। लोग जो 15-15 20-20 दिन जो धरना प्रदर्शन करता है वो भी इस तरह का नहीं इस्तेमाल करता है। पैसा का इस्तेमाल कर रहे हैं, पैसा का दिखा रहे हैं, पैसा का सब कुछ है। लेकिन जिस तरह से 4 उपचुनाव में ना कहे थे ना वेटनरी कॉलेज से कि 25 का इंतजार क्यों करिएगा, 24 में इन लोगों को साफ कर दे। साफ हो गया, इनका पोल खुल गया कि कितना बड़ा मैनेजमेंट इवेंट मैनेजमेंट है। हकीकत ये है कि 25 में ये पूरा साफ हो जाएंगे और जो ये पैसा सोच रहे पैसा लगा करके हम कमाएंगे बिहार को, तो वो ये इनका मंसूबा कभी बिहार नहीं पड़ना है। उनके आंदोलन से उनके आंदोलन अनशन से बिहार को या बिहार सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। किसी को भी जनता को भी इनसे कोई मतलब नहीं है। आप चुनाव में देख लीजिए जो इनका क्षेत्र है शाहबाद क्षेत्र में, वहां कहीं रामगढ़ में कितना पाए 5-5.5 हजार, तरारी में कितना पाए थे 5-6 हजार। यही इनका बेस है। इनके नाम पर एक वोट नहीं है। ये किसके लिए नेता के तौर पर आंदोलन अनशन कर रहे हैं तो युवाओं के नेता के तौर पर प्रशांत किशोर की ख्याति तो हो। क्या युवाओं के लिए किए हैं? ये कैसे युवा का आदर्श हो सकते हैं? ये इसी तरह से आदर्श होता है कि आप 3.5 करोड़ का वैन लगा करके आप जाइएगा ये सब करने, क्यों नहीं दिखा रहे हैं? ये देखिए ये टोटल आईवास है। वो अपने को सबसे होशियार समझते हैं, बाकी सबको तो वो ऐसा थोड़ा है। ये बिहार है और बिहार का सब राजनीतिक एक और था कि वो कह रहे हैं कि हम तो बात कर रहे हैं छात्रों का अनशन का बात हो रहा है, री एग्जाम की बात कीजिए ना, वैनिटी वन की बात क्यों कर रहे हैं? ये एजेंडा है वैनिटी वन, वो आपको दिखा रहा है। तो हकीकत ये है कि आपको कौन छात्र आपको बोला है? अरे छात्र तो आपको खदेड़ दिया था, छात्र को तो आप पिटवा दिए आगे करके, वो आप पर विश्वास किया और आप उनके साथ विश्वासघात किए। कहीं इनको छात्र से मतलब नहीं है। ये एक कोशिश की है कि किसी तरह से इसको लपके तो पप्पू यादव तेजस्वी यादव ये आपस में ये करके, और स्थिति ये हो कि छात्र एग्जाम दे करके पूरा तरह से इन लोगों का जो भी मंसूबा था वो खत्म कर दिया था। और अब बिहार आगे बढ़ा है माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में, और निश्चित रूप से आने वाला चुनाव में ये छात्र पर जिस तरह से लाठी खिलवाया है, छात्रों को अपना राजनीतिक मुद्दा बना करके उनको शोषण करने की कोशिश की है, निश्चित रूप से आने वाला
चुनाव में प्रशांत किशोर और तेजस्वी यादव, पप्पू यादव इन लोगों का सफाया करेगी। चलिए, तो देखा आपने जदयू के बड़े नेता हैं राजेश तिवारी ने किस प्रकार धो दिया है प्रशांत किशोर को। प्रशांत किशोर हालांकि आज चौथा दिन है उनके आमरण अनशन का, रमांशु सर ने भी उनको समर्थन करने के लिए पहुंचे हैं। हालांकि खुलकर कुछ बातें वहां पर जो होनी चाहिए वो मतलब प्रशांत किशोर के पास करीब नहीं जाकर बैठे हैं और मीडिया में बयान भी देने का काम वो कर रहे हैं। लेकिन अब ये पूरा जो आमरण अनशन है आज चौथा दिन है। कुछ लोग तो यहां तक कह रहे हैं कि प्रशांत किशोर इस आंदोलन को करके फंस गए हैं, क्योंकि ऐसा जगह का चुनाव किया गया था गांधी मैदान में, वो भी गांधी मूर्ति के पास। उनको उनके जो करीबियों की तरफ से बताया गया था कि प्रशासन बहुत जल्दी इस अनशन को खत्म करा देगी, लेकिन अब सरकार इस अनशन को सरकार का ध्यान ही नहीं है इस तरफ। जदयू के जिस नेता तिवारी ने उसको देख, गांधी मैदान में ऑलरेडी 5000 लोग जो है दिन भर रहता है, टहलता है, कोई धूप सेकने आता है, कोई स्टेशन में कहीं भी है। अगर ये गर्दनी बाग में रहते ना तो 5 भी लोग नहीं रहता। वो तो वहां के लोग देखने के लिए कि कौन अजूबा आदमी है जो बैठा हुआ है, वो देखने के लिए उतना लोग आ जा रहा है। तो ये अजूबा कौन आदमी बैठा हुआ है इसको देखने के लिए भीड़ लगी और सरकार इसको बहुत ज्यादा सुध लेने वाली नहीं है। लेकिन प्रशांत किशोर धरने पर, आमरण अनशन पर बैठे हैं। मुख्यमंत्री जी सुबह में उसी एरिया में गए हुए थे, कृष्ण मेमोरियल हॉल, वहां से कुछ ही दूरी पर वो गए हुए थे। लेकिन इसके बावजूद भी प्रशासन ने बहुत ज्यादा कुछ एक्शन प्रशांत किशोर पर फिलहाल नहीं लिया है। लेकिन अब देखिए बिहार की राजनीति में क्या कुछ होता है जब नीतीश कुमार की चुप्पी टूटी है और दूसरे प्रशांत किशोर पर क्या कुछ फैसला आता है। हमारी नजर बनी हुई है हर खबर पर। देखते रहिए भारत लाइव। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरमा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिसपे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरमा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरमा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।